श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना आने वाला है और दोस्तों सावन के महीने के आने से पहले लोग सावन के महीने में उन्हें क्या उपाय करना है उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों सावन का एक ऐसा महीना होता है जिस महीने में हम भगवान शिव जी को इतनी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हम पूरे साल भर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करते हैं, कुछ व्रत करते हैं और भगवान शिव जी हमसे प्रसन्न भी होते हैं। पर हो कि भाई थोड़ी देर से प्रसन्न हो या थोड़ी लेट प्रसन्न हो, पर दोस्तों सावन के महीने में भगवान शिव जी बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, वो आपसे एकदम से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप इस सावन के महीने में चावल का दाना भी शिवलिंग पर चढ़ाते हो, वो भी सोमवार के दिन, तो निश्चित सी बात है भगवान शिव आपसे प्रसन्न जरूर होते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को सावन महीने में किया जाने वाला 2 लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे। दोस्तों सुनने में बहुत आसान लगता है पर इसमें लोगों को बहुत समस्याएं आती हैं, लोगों के बहुत प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये बात आप सभी लोग जानते होंगे कि पंडित जी ने हमेशा सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाने का निवेदन किया है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आखिर ऐसा पंडित जी ने क्यों कहा है। तो देखिए उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि सावन के महीने से जो है भगवान शिव जी के ऊपर इस पूरे ब्रह्मांड का भार आ जाता है, जिसके बावजूद जो है, जिसके लिए जो है भगवान शिव जी के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। भाई जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो हम ऐसे नॉर्मली 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, पर जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो भाई उनके ऊपर हमें 2 लोटा जल चढ़ाना है। पंडित जी ने भी यही बात बताई है कि भाई इस सावन के महीने में उनके ऊपर भार डबल हो जाता है, बहुत भार हो जाता है। इसलिए हम लोग इस सावन के महीने में 1 लोटा ना ले जाकर 2 लोटा जल चढ़ाएंगे तो भगवान शिव जी को बहुत अच्छा लगेगा और वो हमसे प्रसन्न भी जरूर होंगे। अब पर दोस्तों ये जो 2 लोटा जल है ये सिर्फ हमें सावन के सोमवार में चढ़ाना है या सावन के पूरे महीने में चढ़ाना है, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आप लोगों बता दें सावन के इस महीने में है ना, ये आप लोगों को जो 2 लोटा जल चढ़ाना है ये प्रतिदिन चढ़ाना है, किसी सोमवार को या किसी विशेष दिन पर नहीं चढ़ाना है, ये प्रतिदिन चढ़ाना है, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव जी पर प्रतिदिन जो है बहुत भार होता है ना, तो इसीलिए आप लोगों को 2 लोटा जल जो है प्रतिदिन चढ़ाना है। पर दोस्तों सावन का जो सोमवार है भाई अगर कोई ऐसा चाह रहा है कि भाई हम प्रतिदिन जल चढ़ाने नहीं जा सकते किसी भी समस्या से, किसी भी कारण से, तो भाई उसको इस सावन के महीने में विशेष दिनों पर तो 2 लोटा जल शिव जरूर चढ़ाना चाहिए। अब वो सबसे विशेष दिन कौन से हैं वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। देखिए सावन के सोमवार बहुत बड़े और विशेष दिन हैं। भाई सावन में जितने भी सोमवार पड़े हैं आपको उन सोमवार पर यह 2 लोटा जल जरूर चढ़ाने के लिए जाना है, ठीक है। सावन में सोमवार में 2 लोटा जल जरूर चढ़ाने के लिए जाना है। इसके अलावा जो भी विशेष दिन पड़ते हैं भगवान शिव जी को जो प्रिय होते हैं, जैसे कि प्रदोष का दिन हो गया, मासिक शिवरात्रि का दिन हो गया, पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, भाई ये जो जितने भी विशेष दिन हैं जो कि इस सावन के में पड़े, भाई इन मौकों को अपने हाथ से मत जाने देना और इन दिनों पर तो भाई विशेष रूप से 2 लोटा जल जरूर चढ़ाना। और अगर आप लोग प्रतिदिन चढ़ा सकते हो तो और अच्छी बात है, भैया प्रतिदिन भी चढ़ा सकते हो। तो भाई ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई। अब दोस्तों 2 लोटा जल हमें चढ़ाना कैसे है। अगर आपके पास 2 लोटा नहीं है तो उस जगह पर आप लोग क्या करोगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो देखो सबसे पहली चीज लोग हमेशा पूछते हैं कि भाई हमारे पास 2 लोटा नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 लोटा है, तो हम क्या करें। तो देखो पंडित जी ने 2 लोटा जल ऐसे बोला है कि भाई अगर आप लोगों के पास 2 लोटा ना भी हो, 1 लोटा तो होगा, तो भाई आपको क्या करना है कि 2 लोटा ना लेकर 1 लोटा आपको लेना है। एक तो सबके पास होता ही होता है, तो 1 लोटा लेना है और उसके साथ में एक और कोई पात्र लेना है। मतलब पात्र जैसे आपके घर की कोई कटोरी हो गई, अच्छी वाली शुद्ध वाली कटोरी हो गई, या कोई पात्र हो गया जिसके अंदर आप लोग थोड़ी मात्रा में जल भर सको। तो 1 लोटा के साथ आपका जो दूसरा पात्र है वो कोई और सामग्री भी हो सकती है, कटोरी हो सकती है, कोई पात्र हो सकता है जिसके अंदर आप थोड़ा बहुत जल यहां पर भर सको। तो करना क्या होता है दोस्तों, आप जो 2 पात्रों में जल लेकर जा रहे हो ये आपको दोनों हाथों में रखकर नहीं लेकर जाना होता है, ये आपको एक के ऊपर एक रखकर लेकर जाना होता है। तो भाई आप जो भी लोटा ले रहे हो
भाई सबसे पहले तो आपको अपनी सीधे हाथ के थिले में वह एक लोटा रखना होता है, उसके बाद में अपने उस लोटे के ऊपर वह दूसरा पात्र रखना होता है जिसके अंदर आपने जल भरा हुआ है, चाहे वह आपकी कटोरी हो गई हो, चाहे वह आपका पात्र हो, कोई भी एक अलग से जो है आपको साधन लेकर, आपको बर्तन लेकर उसके अंदर जल भरकर उसे अपने इस लोटे के ऊपर रख लेना है। बस यहाँ पर ये आपका 2 पात्रों में जल हो गया। कहने का मतलब है कि 2 जगह आप लोगों को इस सावन के महीने में जल लेकर जाना है। अगर आपके पास 2 लोटा जल है तो और अच्छी बात है, आपको 2 लोटा ही लेना है, और अगर नहीं है 1 लोटा है तो भाई 1 लोटा तो आप जल लोगे, और दूसरा जो बाकी है भाई वो आप लोग कटोरी वगैरह कुछ भी पात्र ले सकते हो। अगर आपके पास नहीं है और अगर 2 लोटा है तो भाई दोनों पात्रों में जल लेकर एक के ऊपर एक रखकर आप लोग जो है ये वाला उपाय करने के लिए जा सकते हो। अब दोस्तों ये जो लोटा है इनके अंदर हम जो जल भरेंगे, ये जो 2 हमने पात्र लिए हैं इनके अंदर जो हम जल भरेंगे ये कौन सा भरेंगे? क्या हमें घर से लेना है, या हमें बाहर से मंदिर से लेना है, या हैंड पंप से लेना है, या कहाँ से लेना है? तो देखो पंडित जी ने जो बात बताई है, विशेष रूप से हम आपसे कहेंगे कि आपको ये जो जल है 2 पात्रों का जल है, 2 लोटा जल है, ये आपको अपने ही घर के परिंदे से लेना है। अब ऐसी बात नहीं है कि भैया आप हैंड पंप से नहीं भर सकते हो, ताजा जल नहीं भर सकते हो, आप कोई सा जल नहीं भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो। पर अगर मुख्य रूप से आप लोग पूछो भाई वो आपके ही घर का जल होगा, क्योंकि आपके घर में जो बहुत सारे दोष कभी कभी लग जाते हैं है ना, तो भाई आपको उनसे छुटकारा मिलता है जब आपके घर का जल शिवलिंग पर चढ़ता है ना। और भी बहुत तरह की जो समस्या होती है उनसे आपको छुटकारा मिलता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो 2 पात्रों में आप जल लेकर जा रहे हो, ये 2 लोटे में जल लेकर जा रहे हो, ये जो जल है ये आपको अपने ही घर के रसोई घर में जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, उस पीने के पानी वाले स्थान से आपको जो है इन दोनों पात्रों में जल लेना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों पात्रों में जल लेने के बाद लोगों को क्या करना है, अपने घर से ये जो 2 पात्र है इनको दोनों हाथों में रखकर नहीं निकलना है, एक ही हाथ में रखकर निकलना है। कैसे निकलोगे? देखो हमने आपको पहले भी अभी बता दिया है कि एक सीधे हाथ की थैली में तो आप सबसे पहले अपना एक लोटा रखोगे, ठीक है, या एक पात्र रखोगे, फिर उसके ऊपर अपना दूसरा लोटा रखोगे, या जो दूसरा पात्र में आपने जल भरा हुआ है वो रखोगे। इनको अलग अलग नहीं रखना है, इनको एक के ऊपर एक ही रखना है। ध्यान रखना है इस पात्र का जो 2 पात्र में आप जल लेकर जा रहे हो उनको एक के ऊपर एक रखना है, अलग अलग नहीं रखना है। और इन एक के ऊपर एक हुए पात्रों को आपको अपने सीधे हाथ के थैली में पकड़कर लेकर जाना है। अब भाई जैसे ही आपके ये 2 पात्र तैयार हो जाते हैं उसके बाद में आप लोगों को अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर जाना है। देखो जब आप ये 2 लोटा जल वाला उपाय करो तो भाई अपने साथ में मतलब अपने जो है शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, और इस 2 लोटा जल के साथ में आप जो भी पूजन सामग्री भगवान शिव जी पर अर्पित करने के लिए लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस वीडियो में हम आपको 2 लोटा जल विशेष रूप से समझा रहे हैं, ये आपको कैसे लेकर जाना है। तो 2 लोटा जल जैसे ही आप लोग एक के ऊपर एक रखकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हो, चप्पल पहनना या ना पहनना वो आपके ऊपर है। भाई आप चप्पल पहनकर मंदिर जा रहे हो या बिना चप्पल पहने जा रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचना है। अब देखो भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर जैसे ही आप लोग पहुंचोगे तो सबसे पहले तो आपको हम एक बात बता दें, आपको वहां पर थोड़ी कीचड़ मिलेगी, लोगों के पैर छपे हुए मिलेंगे, गिला मिलेगा है ना। तो इसके लिए दोस्तों आपको जाते से अगर आपको ऐसी मतलब चीजें दिख जाती है कि भाई भगवान शिव जी के मंदिर शिवलिंग के आसपास बहुत कीचड़ जैसी हो रही है, लोगों के पैर छप रहे हैं, क्योंकि भाई सावन का महीना किस चीज का महीना होता है? बारिश का महीना होता है। उस बारिश के महीने में लोगों के पैर गीले होते हैं, लोग मंदिर के अंदर आते हैं और लोगों के पैर छपते हैं। शिवलिंग के आसपास अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी थोड़ी अच्छी साफ सफाई नहीं है, थोड़ी कीचड़ जैसी होने लगी है, मतलब लोगों के पैर छप चुके हैं, तो सबसे पहले आपको जाकर अपना 2 लोटा जल नहीं चढ़ाना है। 2 लोटा जल को थोड़ा भगवान शिव जी के पास में रख देना है। कुछ देर के लिए रखने के बाद क्या करना है, आप लोगों को अपने साथ में अगर हो सके तो भाई एक गीला कपड़ा लेकर आना है, या तो का कपड़ा लेकर आ जाओ, कैसा ही लेकर आ जाओ। मंदिर से मिल रहा है तो मंदिर से ले लेना, और अगर मंदिर में नहीं है तो भाई आप अपने घर से ही लेकर आना।
एक अच्छा सा कपड़ा, शुद्ध वाला कपड़ा, और उस कपड़े को लेकर क्या करना है, आप चाहे उसे गिला भी कर सकते हो। ऐसा कर लेना कि आपकी जो जमीन है भगवान शिवजी के मंदिर के आसपास के शिवलिंग के आसपास की वो पुज जाए। तो भाई आपको जो है एक कपड़ा लेकर आना है, उस कपड़े से आपको भगवान शिवजी के मंदिर के अंदर पोछा लगाना है। क्या करना है, पोछा लगाना है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई भी बहुत ज्यादा है तो भाई उसको को भी निकालना है, निर्माल्य को भी अलग रखना है और अलग रखकर उस निर्माल्य को वहां पर जाकर रख देना है जहां पर मंदिर में आपका निर्माण मतलब रखाता हो। ध्यान रखना ये जो निर्माण है कि आपको नदी, बावड़ी, तालाब में नहीं फेंकना है, क्योंकि ये वहां पर सड़ता है। इसलिए आप लोग जो है इस निर्माण का विशेष रूप से ध्यान रखें। मंदिर में जहां पर निर्माण रखा जाता हो वहां पर आप लोग इस निर्माण को रख दें। उसके बाद में शिवलिंग के आसपास की अच्छे से साफ सफाई कर दें, पोछे से बोल दें। क्योंकि भाई झाड़ू का हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि भाई सावन के महीने में वैसे ही भगवान शिवजी के मंदिर में बहुत भीड़ होती है और भाई वहां पर गिला ही गिला होता है, तो वहां पर झाड़ू लगती ही नहीं है। इसलिए हमने आपसे बोला कि आप कपड़ा लेकर जाइएगा। तो भाई कपड़े से जो है भगवान शिवजी के पूरे मंदिर का जो है आप लोग पोछा लगा दीजिएगा। और अब ऐसा मत करना कि आप पोछा लगा रहे हो तो भाई मंदिर के अंदर किसी को प्रवेश ना करने दो। आप अपना काम पूरा कर देना, आपके बाद कोई और जो है भगवान शिवजी के मंदिर के अंदर का पोछा लगा देगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, भगवान शिवजी के अंदर की साफ सफाई कर दो, पोछा लगा दो, वाली जगह पर डाल दो। इसके बाद में दोस्तों आपने जो है भगवान शिवजी के मंदिर की साफ सफाई कर दी। अब आप लोग अपने 2 लोटा जल के पास में अपने हाथ वगैरह धोकर 2 लोटा जल के पास में जैसे ही आप लोग आ जाते हो, अब क्या करना है आप लोगों को दोस्तों, सबसे पहले तो अपना वो जो 2 लोटा जल है, 2 पात्रों को जल है, उन्हें अपने सीधे हाथ के थैली में उठा लो। अभी भी अलग अलग नहीं करना है, सीधे हाथ के हथेली में उठा लो। और सीधे हाथ की हथेली में उठाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो आपके एक लोटे के ऊपर दूसरा जो पात्र रखा हुआ है, जल का चाहे लोटा हो चाहे पात्र हो, उसको अपने उल्टे हाथ की हथेली में आपको उठाकर पकड़ लेना है। पकड़ लिया, अब क्या हो गया, अब आपके दोनों हाथों में मतलब एक एक लोटा एक एक पात्र का जल हो गया। अब जैसे ही ये दोनों हाथों में आपका एक एक पात्र का जल हो जाता है, एक एक लोटा हो जाता है, उसके बाद में क्या करना है, शिवलिंग के पास में आपको आ जाना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों अब इस जल को कैसे चढ़ाना है वो भी आप लोग सुन लो। देखो 2 लोटा जल को चढ़ाने का कुछ नियम है, कुछ कायदा है। तो कैसे चढ़ाओगे इसको, सबसे पहले तो आपको इन दोनों पात्रों को शिवलिंग के ऊपर कर लेना है। और कैसे करना है, ये जो दोनों पात्र हैं ये शिवलिंग के ऊपर आमने सामने होने चाहिए। आपकी दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए, मतलब कि दोनों पात्र एक दूसरे के आमने सामने हो। दोनों पात्र एक साइड नहीं होने चाहिए, दोनों पात्र एक दूसरे के आमने सामने हो। इस तरीके से आपको शिवलिंग के ऊपर इन दोनों पात्रों को पकड़कर रख लेना है। जैसे ही दोनों पात्र एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, उसके बाद में आप इन दोनों पात्रों से इन दोनों लोटों से जल चढ़ाना शुरू करो, एक धारा से धीरे धीरे करके। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, एक धारा से धीरे धीरे करके एक साथ आप लोग जल चढ़ाना शुरू करो। जैसे ही जल चढ़ता रहे उस समय आप लोग श्री शिवाय नमस्ते या भगवान शिव जी के किसी भी एक नाम का जाप करते रहो। तो एक धारा से धीरे धीरे करके पात्रों से एक साथ आप लोग शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते जाओ। जल चढ़ने दो, जैसे ही पूरा जल चढ़ जाता है तो भाई पूरा जल चढ़ने के बाद जो है आप अपने दोनों पात्रों को एक के ऊपर एक करके थोड़ा साइड में रख दो और भगवान के जो है आप लोग पैर पढ़ लो है ना, भगवान को स्पर्श कर लो, भगवान को धोख दे दो है ना। उसके बाद में भगवान के पास में 2 मिनट बैठकर या जो भी आपको मंत्र का जाप करना है वो करना, या अगर आपको ऐसे ही भगवान को निहारने के लिए बैठना है तो 2-5 मिनट बैठ सकते हो है ना। बैठने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप जो 2 पात्रों का जल लेकर वो दोनों पात्र आपको सबसे पहले उठाना है। दोनों पात्रों को उठाने के बाद दोस्तों ऊपर वाला पात्र अपने उल्टे हाथ में पकड़ना है और दोनों पात्रों में जो है भगवान शिवजी के शिवलिंग की जलाधारी से गिर रहे जल को आपको थोड़ा थोड़ा सा झेल कर लेकर आना है। उन दोनों पात्रों को खाली लेकर नहीं आना है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमें एक पात्रों में रख लाएंगे एक खाली ले आएंगे, ऐसा भी मत करना। आप जब दोनों पात्रों में जल लेकर गए हुए हो तो भाई दोनों पात्रों में कुछ ना कुछ भाग जल का, शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए जल का, जलाधारी से जरूर झेल कर लाना है।
तो अपने दोनों पात्रों के अंदर लोटों के अंदर थोड़ा थोड़ा जल जो है, एक एक बूंद दो दो बूंद जितना आपको आ जाए भाई उतना उतना जो है जलाधारी से आप लोग जरूर झेल लेना। जैसे ही झेल लेते हो फिर आप लोग भगवान के दर्शन करके अपने दोनों पात्रों का जल लेकर जो है आप अपने घर पर आ सकते हो है ना। अब इस जल का आप लोग आचमन भी कर सकते हो, अपने घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़क सकते हो, अपने घर में पूरे में छिड़क भी सकते हो, ठीक है। इसलिए जो है भगवान शिव जी का आशीर्वाद होता है और सावन के महीने में इस आशीर्वाद का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। बस दोस्तों यहाँ पर ये 2 लोटा जल वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस 2 लोटा जल के बारे में हमने आपको सारी चीजें बता दी है। अगर आपको लोटा जल वाले उपाय को करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सावन का महीना आने में कुछ दिन बाकी हैं और जब आ गया होगा तब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो भाई आप इन सभी चीजों का ध्यान रखना और ये 2 लोटा जल वाला उपाय जरूर करना। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।